हे माय सेल्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी काफ़ी मस्त सी चल रही होगी। मैं हूँ आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई मैम ने अभी बोला कि पढ़ाई बहुत मस्ती चल रही होगी, लेकिन मैम अब टेंशन हो रही है पढ़ाई की, क्योंकि अब आने वाले हैं फेस्टिवल्स। ऑब्वियसली दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाली है, नवरात्रि आने वाली है, ये सारे इम्पॉर्टेंट से फेस्टिवल्स आने वाले हैं। तो भाई जब फेस्टिवल्स आते हैं, स्कूल की छुट्टी होती है और हमारी पढ़ाई डामाडोल हो जाती है, क्योंकि भाई मम बोलते हो ना कि मम्मा मुझे फेस्टिवल के टाइम पे नहीं पढ़ना है। लेकिन देखो भाई, फेस्टिवल के टाइम पे पढ़ना नहीं है, हाँ मैं समझ गई, कोई भी नहीं पढ़ता है, बट ये आपकी गलतफहमी है। जब वो टॉपर्स होते हैं ना, वो फेस्टिवल इंजॉय करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी साथ साथ में लेकर के चलते हैं। अब वो कैसे लेकर के चलते हैं बताऊंगी आपको, क्योंकि भाई फेस्टिवल के टाइम पे दिवाली है, मम्मी क्या करवाने लगती है, सफाई, बेटा ये साफ कर दो, बेटा वो साफ कर दो, बेटा घर के लिए ये सामान ले आओ, बेटा मार्केट से वो दिए ले आओ, वो लाइट्स लगानी है, पापा की हेल्प करनी है, मम्मा की हेल्प करनी है, मिठाई बनवानी है। और फेस्टिवल के टाइम पे वो मिठाई खा करके तो बाप रे इतनी नींद आती है कि पूछो ही नहीं। तो हो जाता है सब कुछ गड़बड़। तो यही रीज़न है कि आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको अपनी फेस्टिवल इंजॉयमेंट के साथ साथ अपनी पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू रखना है, क्योंकि आपके बहुत चांसेस हैं कि आप लोगों में से बहुत बच्चों के इस टाइम पे प्री बोर्ड्स चालू होने वाले हैं, या फिर उनके पीरियोडिक टेस्ट चालू होंगे 2, और या फिर उनके प्री बोर्ड्स स्टार्ट होने में टाइम थोड़ा सा ही रह गया होगा। तो ऑब्वियसली बात है, अब जब वो टाइम थोड़ा सा रह गया है आपका, तो कहीं ना कहीं ये जो हॉलीडेज़ आपको मिली हैं, ये फेस्टिवल इंजॉय करने के साथ साथ आपके लिए एक एडवांटेज की तरह भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपके लिए एडवांटेज भी हो सकते हो। तो कैसे हो सकता है ये मैं आज आपको बताऊंगी। तो देखो, आई नो कि बैलेंस जल्दी नहीं हो पाता है, क्योंकि भाई फेस्टिवल्स में सारे कजिन्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, बुआ फूफाजी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, बहन भाई, फलाना ढिमकाना, दोस्त वगैरह सब आ रहे होते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं मेला लग रहा होता है, कहीं नवरात्रि का पंडाल लग रहा होता है, हमें जाना होता है, डांडिया नाइट होती है, वगैरह वगैरह सब कुछ होता है। ठीक है, आई कंसिडर ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि भाई जब मैं छोटी थी तब मैं भी इन सब में जाती थी, इंजॉय करती थी। लेकिन देखो, फेस्टिवल्स के साथ साथ अगर आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल इग्नोर कर दोगे तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ में ना थोड़ा सा पीछे हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जब वो फेस्टिवल्स ख़त्म होंगे ना, फिर आपका माइंड उधर फेस्टिवल्स में ही लगा रहेगा कि हमने ये किया था, हमने ऐसा किया था, हम इतना इन्जॉय किए थे। तो वो इन्जॉयमेंट में, प्रोक्रेस्टिनेशन में आपका टाइम पहले ही वेस्ट हो चुका है फेस्टिवल में, यहाँ पर आकर के और वेस्ट हो जाएगा। तो भाई सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको यही बोलूँगी कि कुछ नया स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जब भी फेस्टिवल्स आया करें, फेस्टिवल में शेड्यूल जो होता है, टाइम डिसाइड कर लो। सब बच्चों का अलग अलग रहेगा। कोई बच्चे दिन में पढ़ाई कर रहे होंगे, उनको नींद नहीं आती होगी, कोई बच्चे सुबह उठ करके पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई बच्चे रात में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये पूरा आपका कॉल होगा कि आप ये स्टडी शेड्यूल जो मैं आज आपको बताऊंगी ये वो कब अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि हर बच्चे के फैमिली का सिचुएशन, फैमिली के सराउंडिंग्स, उनके आसपास की फेस्टिवल की सराउंडिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। भाई जब मेरा जो घर है नॉर्मल, मेरे घर के जस्ट सामने एक बड़ा सा प्लेग्राउंड बना हुआ है। ठीक है, बड़ा से प्लेग्राउंड में ना यूजुअली दशहरा के टाइम पे रामलीला होती थी, और देयर वाज लॉट ऑफ नॉइज, एग्जैक्टली इतना नॉइज रहता था कि मैं, यही रीज़न था। और मेरे उस टाइम के अप्रॉक्सीमेटली ही दशहरा के बाद ही या दिवाली के बाद ही मेरे पीरियोडिक टेस्ट और मेरे टर्म 2 या फिर प्रैक्टिस एग्ज़ाम्स टेस्ट वगैरह स्टार्ट होते थे। तो अब भाई जब एकदम बगल में ही स्टार्ट होने वाले हैं और दिवाली के टाइम पे छुट्टी बहुत कम मिलती है, या फिर मिलती भी है तो हम दिवाली एंजॉय कर रहे होते हैं, तो मैं हमेशा अपना स्टडी शेड्यूल पहले से ही प्लान करके रखती थी। करती क्या थी, मैं कोई नया टॉपिक नहीं उठाती थी, मैं सिर्फ और सिर्फ रिविजन पे फोकस करती थी। जो भी टॉपिक्स मेरे टेस्ट में आने होते थे उसको मैं वैसे भी पहले से ही कंप्लीट करके रखती थी, और बस जो और नए टॉपिक मेरे बचे हुए रहते थे ना, उसको मैं वो दशहरा और दिवाली के बीच का जो ड्यूरेशन रहता था उसमें रखती
रखती थी, और उससे पहले के ड्यूरेशन में मैं सिर्फ रिविजन पे फोकस करती थी। दिवाली के टाइम पे भी और दशहरे और नवरात्रि के टाइम पे भी मैं सिर्फ और सिर्फ अपने रिविजन पे फोकस करती थी, क्योंकि कोई भी नया कंसेप्ट पढ़ोगे उसको रिविजन की रिक्वायरमेंट होती है, और अभी फेस्टिवल्स के टाइम पे आप रिविजन नहीं कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ अपने नए टॉपिक्स को पढ़ करके उनका रिविजन नहीं कर पाओगे। तो अभी बेटर ये है कि आप पहले के जो टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज करो, उसके लिए टाइम अलोकेट कर दो कि आपको अगर मॉर्निंग का टाइम सूट करता है तो आप मॉर्निंग में पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपको दिन का टाइम अच्छा लग रहा है तो आप दिन के टाइम पे पढ़ाई कर रहे हो, और अगर आपको रात का टाइम अच्छा लग रहा है तो आप रात का टाइम पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि मोस्टली यही 3 टाइम ऐसे होते हैं ना जब थोड़ा सा क्राउडिंग कम होती है। मॉर्निंग एकदम अर्ली मॉर्निंग में कोई क्राउड नहीं होता, कोई बज नहीं रहे होते, स्पीकर्स नहीं बज रहे होते, कहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं होते। दिन के टाइम पे यूजुअली लोग अपने काम में लगे होते हैं, या फिर घर वाले सो रहे होते हैं, और या फिर कोई दिन के टाइम पे शॉपिंग करने के लिए निकल जाता है, और सबसे रात के टाइम पे आप बच्चे हो भाई, आप पार्टी आर्टी करने कहीं बाहर नहीं जाओगे। तो अगर कोई जा भी रहा होता है आपकी फैमिली में से तो हाँ, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला कम होता है, फैमिली सो रही होती है, तो हाँ वो एक परफेक्ट टाइमिंग होती है जब आप रिवीजन कर सकते हो। तो क्या करना है, कोई भी नई कंसेप्ट को स्टार्ट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है। क्या करना है, रिवीजन पे फोकस करना है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग अपने पूरे स्टडी शेड्यूल को डिसाइड कर लो। सबसे पहले अपना, मैंने यही बताया, अपने स्टडी शेड्यूल को डिसाइड कर लो, अपना टाइमिंग डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा टाइम सूट करता है, सुबह का, दिन का या रात का, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एक स्टडी स्पेस डिसाइड कर लें। देखो भाई, स्टडी स्पेस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि घर में कोई ना कोई ऐसा कोना ज़रूर होगा जिसको पकड़ के अगर आप बैठोगे तो वहाँ पे कोई आवाज़ें नहीं आएंगी, आपको कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा, क्योंकि फेस्टिवल्स के टाइम पे पूरा घर साथ में होता है। ऑब्वियसली भाई इंडियन फेस्टिवल्स हैं, और हम इंडियन फेस्टिवल्स तो जाने इसीलिए जाते हैं कि हमारी पूरी फैमिली होती है जिसमें हम इंजॉय कर रहे होते हैं। तो भाई इंजॉय करो, अपने अदर टाइमिंग्स में इंजॉय करो, लेकिन स्टडी को नेग्लेक्ट ना करते हुए करो। बाकी टाइम में आप पूरा इंजॉय करो, फुल ऑन इंजॉय करो, और अपने स्टडी के टाइमिंग को 2 घंटा 3 घंटा जितना भी डेडिकेट कर सकते हो, या तो सुबह के टाइम पे, या तो दिन के टाइम पे, या तो रात के टाइम पे डेडिकेट कर दो। अगर आप रात में बहुत ज़्यादा थक जाते हो तो टाइम से सो जाओ, फिर सुबह मॉर्निंग में उठ करके पढ़ाई करो। और अगर आपको दिन में नींद आती है तो आप मॉर्निंग के या रात के टाइमिंग को, अगर सुबह नींद आती है तो आप दिन के और रात के टाइमिंग को चूज कर सकते हो। तो इस तरीके से, अब ये मत मुझे बोल देना कमेंट सेक्शन में तीनों ही टाइम नींद आती है, तो भाई तीनों टाइम में से कोई एक टाइम आपको ऐसा नेग्लेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पर अपनी पढ़ाई को आप नेग्लेक्ट ना करते हुए पढ़ाई कर सको, ठीक है। तो अपनी एक स्टडी एरिया बना लेना, स्पेस बना लेना, जहाँ पर आप अपनी सब चीज़ों को रिवाइज करने के लिए बैठ जाओ। उसके बाद भाई देखो, फेस्टिवल्स है, गरबा है, नवरात्रि है, डांडिया नाइट्स होगा, सब कुछ होगा, तो भाई इनोवेटिव तरीके से पढ़ाई करनी है। इनोवेटिव तरीके का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सिर्फ और सिर्फ रिविजन पे फोकस करना है। जो प्रीवियस ईयर टॉपिक्स आपने, प्रीवियस चैप्टर्स आपने जो कंप्लीट कर लिए हैं उसका रिविजन करो, उनसे रिलेटेड PYQs लगाओ, जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस देख लो जो ऑलमोस्ट वेदांतु के पूरे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। इसीलिए बोलती हूँ लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलो, ताकि ऐसे ही इनोवेटिव आइडियाज़ आपकी सेल्फ स्टडी के आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहें। फिर उसके बाद क्या करना है, अपने डेली रूटीन को देखो भाई। फेस्टिवल आता है तो हमारा फेस्टिवल जो होता है हमारे साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके आता है। आपको मम्मी की हेल्प करनी होती है, पापा की करनी होती है, बाहर से चीज़ें लानी होती हैं, आपको अपना एंजॉयमेंट देखना होता है, सब कुछ देखना होता है। सब कुछ नॉर्मल है, देखो खूब देखो भाई, ठीक है, लेकिन अपनी पढ़ाई को नेग्लेक्ट करते हुए नहीं। उसके लिए आपका जो नॉर्मल रूटीन है उससे थोड़ा सा हट करके काम करना है। वो मैंने आपको बता दिया, या तो मॉर्निंग का टाइम, अर्ली मॉर्निंग का टाइम चूज़ कर लो, या लेट नाइट का, या फिर आप अपनी मिड नून का टाइमिंग चूज कर सकते हो। सबसे इन तीनों में से सबसे अच्छा टाइमिंग जो है वो यही है। और मैं पर्सनली अर्ली मॉर्निंग का टाइमिंग बहुत प्रेफर करती थी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में अगर आप 2 घंटे भी पढ़ लोगे ना, 7 बजे से उठ जाओगे, 9 बजे तक पढ़ लोगे ना, बिना कुछ इधर उधर का बातें सोचे हुए, तो आपकी वो 2 घंटे की पढ़ाई भी ना बहुत है। देखो, कुछ नहीं पढ़ने से तो मच बेटर है कि वो 2 घंटे की आप पढ़ाई कर लो। 3 दिन की छुट्टी मिली है, 3 दिन में आपने 6 घंटे यूटिलाइज कर लिए अपनी पढ़ाई के लिए। 3 दिन में आप 3 चैप्टर रिवाइज कर सकते हो अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो भाई ऐसी ही दिमाग लगा करके स्ट्रैटेजी अपनाओ और अपनी स्टडी को और अपने फेस्टिवल्स को इंजॉय करो। देखो मैम का मेन मोटिव यही था कि आप फेस्टिवल भी इंजॉय कर पाओ और आपकी पढ़ाई भी सफ़र ना हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब के सब पढ़ाई में, अपने एग्जाम में, अपने बोर्ड्स के एग्जाम में फोड़ करके आओ। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और ये है टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसका
लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और साथ साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी ऐसी प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसमें आपको पढ़ने के, सेल्फ स्टडी के सारे इनोवेटिव आइडियाज़ मिल जाएंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्या करना चाहिए, आपके सारे एग्जाम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सोल्यूशन सब कुछ आपको यहीं पे मिलेंगे। तो मेक श्योर करना यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आपको मुझे फॉलो आउट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आपको मुझसे फुल गाइडेंस एंड सपोर्ट मिलेगा। और अगर आपको 60 सेकेंड्स के अंदर, ओनली जस्ट 60 सेकेंड्स के अंदर अपना एकेडमिक कंटेंट रिवाइज करना है तो आप ये सारे शॉर्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरा शॉर्ट का चैनल है वेदांतु 9th एंड 10th बायोलॉजी, जिसमें मैं 60 सेकेंड्स के अंदर आपके ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स के साथ और एकेडमिक टॉपिक्स रिवाइज करवाती हूँ। मैंने बहुत सारे अपलोड किए हुए हैं, गो चेक देम आउट। और अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलना। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।